Hello बच्चों, let's read the question. The correct sequence of polarity of the following molecule. हमें नीचे जो है करेक्ट सीक्वेंस है, हमें सीक्वेंस दिया है 1 2 3 4 और एक बेंजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये हमें चार मॉलिक्यूल्स दिए हैं, चार मॉलिक्यूल्स दिए, इनका हमें पोलैरिटी निकाल के उसका सीक्वेंस बताना है, ये कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो सबसे पहला आता है हमारा बेंजीन। बेंजीन, तो अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालें तो ऐसा आएगा, देखिए। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे कार्बन। अभी इसमें जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और हर एक हाइड्रोजन जो वो है, हर एक कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है एक हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मीन्स इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और रूल है जो भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है उसका डायपोल मोमेंट जो है वो उसके अपोजिट स्ट्रक्चर से, मीन्स अगर ये रहा, अगर इसका डायपोल मोमेंट ये रहा, सो इसका ये रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका अगर डायपोल मोमेंट ये रहा तो ये इसका ये रहेगा, और अगर इसका डायपोल मोमेंट ये रहा तो इसका ये रहेगा। सो ये जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है डायपोल मोमेंट में। सो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो। सो ये क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर, देखिए, नॉन पोलर। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, सेकंड आता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। सो इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, बोरॉन होता है। बोरॉन सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन से अटैच होता है, ये दूसरे बोरॉन से अटैच होगा, ये यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच होगा, यहाँ पे बोरॉन, नाइट्रोजन और बोरॉन। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, पर यहाँ से हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए, देखा जाए तो यहाँ पे भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। सो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले ऑप्शन में डिस्कस किया, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री रही तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट हो जाता है जीरो। और जीरो डायपोल मोमेंट रहा तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड, PCl3F2। PCl3F2 का हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, देखिए थर्ड, PCl3F2। अगर इसका हम स्ट्रक्चर निकाले तो ये आएगा P सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अभी यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे हमारे अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा। सो इनका जो डायपोल मोमेंट है ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। सो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। फिर क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सो इसका जो डायपोल मोमेंट है ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो नहीं है, पर इसमें जो है वो डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कैंसिल आउट हो रहा है, मीन्स अपोजिट सेम मॉलिक्यूल होने की वजह से जो है कैंसिल आउट हो रहा है। सो इसका डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू जीरो आएगा। सो ये भी क्या आएगा, नॉन पोलर। फिर फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ क्या है, PCl2F3। ठीक है, फोर्थ है PCl2F3। इसका स्ट्रक्चर देखें, सो P, F, F और इधर भी एक F, और यहाँ पे Cl और Cl। अभी सेम जैसे पहले डायग्राम में, ऊपर के डायग्राम में देखा, ये और यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर ये फ्लोरीन खींचेगा और इधर से क्लोरीन खींचेगा। अभी देखिए फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से। सो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा इन क्लोरीन से। सो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। नॉट इक्वल टू जीरो आने की वजह से ये क्या होगा, पोलर। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो पोलर हो जाएगा, पोलर।
थर्ड जो है नॉन पोलर, फर्स्ट नॉन पोलर, सेकंड नॉन पोलर। सो ये नॉन पोलर, सेकंड नॉन पोलर, थर्ड नॉन पोलर और फोर्थ जो है वो पोलर। सो ये सीक्वेंस जो है हमें ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर पोलर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।